गाइड्स वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग उसमें पढ़ना है। तो चले देखते हैं आज हम लोग का सेकेंड पार्ट में नाउन का क्या एरर है। तो यहाँ देखिए पहला हम लोग का क्या है, यानी कि नहीं, पहला क्या है बैड सेंस। बैड सेंस यानी कि हम पर्सन कैसे प्रयोग करेंगे, 123 का रूल लगाएंगे और गुड सेंस का 231 का रूल लगाएंगे। यानी कि गाइड्स आप समझने का कोशिश करिए, ये जो 123 और 231 का रूल है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम किसी सेंटेंस में यदि तीनों आ जाए या दो दो आए तो हम उन्हें किस तरह से रखेंगे, उस सेंटेंस में उनका पोजीशन किस स्थान पर होगा, और ये हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या है सेकेंड, यानी सेकेंड क्या है यू, यानी सेकेंड पर्सन यू है। थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम या दे, ये सब क्या है थर्ड पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन आई और वी है। तो ये इसी तरह से रखेंगे, पहले यू होगा, फिर ये थर्ड पर्सन में से कोई भी होगा, फिर फर्स्ट पर्सन में से कोई होगा। ये इसी तरह से वाक्य में रखे जाएंगे। कब, जब गुड का सेंस होगा या सिंपल का सेंस होगा तब। और ये 123 का रूल हम कब लगाएंगे, जब बैड सेंस होगा तब। तो चले देखते हैं। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके, यानी हम गुड सेंस वाला रूल पढ़ रहे हैं और ये पढ़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो अब अगर किसी वाक्य में क्या कर दिया 23, तो हम क्या करेंगे, पहले यू फिर उसके बाद थर्ड पर्सन लगाएंगे, कोई भी होगा। इस तरह से पूछेगा तो पहले यू लिखेंगे, फिर आई और वे लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको बांटेंगे, यानी हम पहले इसी कैटेगरी में लिखेंगे। ये नहीं कि हम सेंटेंस लिखे गए हैं, इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर है। देखो, ही, यू एंड आई विल गो टू आगरा टू सी ताज, यानी कि क्या कह रहा है, वह, तुम और मैं आगरा जाऊंगा ताजमहल देखने के लिए। तो गाइड्स ये तो सिंपल है, इसमें कोई बैड सेंस तो है नहीं। तो कौन सा रूल लगेगा, 231 का। तो यहाँ कौन सा रूल दिया है, ये गलत है। तो हमको क्या करना होगा, 2 करना होगा, फिर यहाँ 3 करना होगा और यहाँ 1। तो अब तो यहाँ सही है। तो हमें करना क्या है, करना है यहाँ पर यू कर दे और उसके बाद यहाँ पर ही कर दे और एंड कर दे और आई कर दे। ये ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। हमको इस तरह से व्यक्ति को, पर्सन को, प्रोनाउन को रखना है। ये नहीं कि हम किसी को भी कहीं भी आगे पीछे रख दें, नहीं, हमें ये रूल और ये रूल फॉलो करना होगा यदि किसी सेंटेंस में 3 या 2 ऐसे आएंगे तो। आगे चलते हैं। अब देखो, आई एंड यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी तो सिंपल है, कोई बैड सेंस नहीं है। तो अब यहाँ देखो हमें कौन सा रूल लगाना होगा, ये लगाना होगा, कौन सा, ये वाला। और गलत कर दिया तो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर हमें यू लिखना होगा, फिर उसके बाद एंड लिखना होगा, फिर आई लिखना होगा। ऊपर वाला क्या है, गलत है और नीचे वाला सही है। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। आगे चलते हैं। यू एंड राजू, तुम और राजू, वर एब्यूजिंग मी। अब गाइड्स ध्यान दो, एब्यूज क्या है, एक ख़राब चीज़ है। किसी को गाली दे रहे हैं तो हम अगर इसको बैड समझेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हमें बैड सेंस लगाना है तो भी सही है, गुड सेंस लगाना है तो भी सही है। ये सेंटेंस जो है कि सही है। अब चाहे ये आप 123 का रूल लगाओ, चाहे 231 का रूल लगाओ, ये सही है। क्योंकि पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई पर्सन नहीं रह रहे आगे पीछे। अब देखो, आई एंड राधा लव ईच अदर। अब आपको क्या करना होगा, राधा को पहले लाना होगा, आई को उधर लाना होगा, से बदल देंगे, यानी इन लोगों का स्थान सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें कौन सा रूल मिलेगा, ये 31 का रूल मिलेगा। तो इसको राइज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। यू, आई एंड दे, तुम, मैं और वे लोग, वर क्या करे, थीवेस इन चाइल्डहुड, यानी क्या कर रहा है, तुम, मैं और वे लोग बचपन में चोर थे। तो ये क्या है, बैड सेंस है ना, बैड सेंस है। तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, ये 123। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम करके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें
आई लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यू लगाना पड़ेगा, फिर एंड, फिर उसके बाद दे लगाना पड़ेगा। ये वाला रूल गलत है, ये हमें आई यू एंड दे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा जो सेंटेंस है ये बैड मैसेज दे रहा है। ये लोग बैड थे, बचपन में चोर थे, तो इसलिए हमें 123 का रूल लगाना पड़ा। बैड सेंस हमें वो मैसेज दे रहा है वो सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यू सीता एंड आई, तुम सीता और मैं विल हेल्प, क्या कर रहा है, वन इन अदर्स। 3 लोग हैं, यानी तुम सीता और हम लोग मदद करेंगे। ये तो गुड सेंस है, बैड सेंस है नहीं। तो अब गाइड से यहाँ हमें क्या करना होगा, यू सही है तो हमें क्या करना होगा, यू सही है, फिर थर्ड पर्सन सीता सही है, आई भी सही है, ये तो भी पूरा सेंटेंस सही है, गुड सेंस है ये सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस है सही है, पर्सन अपने अपने सही स्थान पर रखे गए हैं। अब गाइड्स इसी में हमें एक चीज़ और पढ़ लेना है, एक हेडिंग क्या पढ़ लेना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है गाइड्स, ध्यान देना, ये यहाँ से हम ब्रैकेट कर रहे हैं, क्या है, ईच अदर, और यहाँ से हम इसको भी ब्रैकेट कर रहे हैं, वन एंड अदर्स। सो गाइड ध्यान देना, ईच अदर किसके लिए आता है, यानी जब उस वाक्य में 2 व्यक्ति हो। तो देखो यहाँ पर राधा और मैं था, 2 था तो ईच अदर यानी एक दूसरे से, तो 2 के लिए ईच अदर लगाते हैं। और यहाँ ध्यान देना, यू सीता एंड आई, तुम सीता और मैं, 3 व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो यहाँ 3 के लिए वन एंड अदर है, 2 के लिए ईच अदर और 2 से ज़्यादा के लिए वन एंड अदर है। गाइड्स आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, 3 4 के जगह ईच अदर रख देगा, 2 के जगह वन एंड अदर रख देगा। तो आपको ये रूल अपने माइंड में सेट कर लो कि हमें 2 के लिए ईच अदर लगाएंगे, 2 से अधिक के लिए वन अदर लगाएंगे। तो चलिए हमारा ये भी हेडिंग एक समाप्त हो गया। आगे चलते हैं गाइड्स, क्या लिखा है, अब ये हमारा दूसरा हो गया। अभी हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था और इसी में हमने एक हेडिंग और पढ़ ली है, इसी में ईच अदर और वन अनदर। अब ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अपने के लिए अधिकार सूचक वाक्य। चले देखते हैं इसमें क्या है, किसका पॉजेसिव, यानी आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। तो हम इसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों पॉजेसिव का पढ़ते समझते चलेंगे। आई का क्या है, आई माई माइन, वी आवर आवर्स। देखो यहाँ यस लगा, यहाँ यस नहीं है, यू योर योर्स, ही हिज, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहेगा। फिर सी हर हर्स, देखो यहाँ पर यस लगा, इसमें नहीं, इट इट्स, और इसका भी पॉजेसिव प्रोनाउन सेम होता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन सेम होता है, दे दियर दियर्स, और देखो इसमें यस लगा, इसमें नहीं है। फिर नाम आ गया तो मान को रखो कौन है, ये ही है, तो ही है तो मोहन कोई व्यक्ति है, तो इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हिज होगा और इसका प्रोनाउन भी हिज होगा। और कोई क्या नाम है, यहाँ सीता, यानी कि यहाँ पर फीमेल और मेल होगा तो हिज, और फीमेल होगा तो हर और हर्ष होगा। और ध्यान दीजिए गाइड्स, यहाँ पर एक से ज़्यादा होंगे, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स है और एक से ज़्यादा होंगे, तो हम क्या रखेंगे, दियर और दियर्स रखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब गाइड्स थोड़ा सा एक रूल याद है हमें, देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, और ये सब हम किसके लिए लगाते हैं, अपने के लिए लगाएंगे। इसके बाद जस्ट नाउन चाहिए, इसके बाद जस्ट नो नाउन चाहिए, यहाँ नाउन नहीं लगेगा। तो चलो गाइड्स देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें देखते हैं क्या एरर है और इस एरर को हम लोग कैसे, कौन सा नियम लगाकर सही करते हैं। देखो, दिस इज माई बुक्स, दिस इज माई बुक्स, ये मेरा किताब है। तो गाइड देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद तुरंत नाउन आया, किताब नाउन आया। दैट योर्स, अब गाइड्स ध्यान दो, दैट योर्स ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगर यहाँ से यस हटा देता तो वो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि योर्स तुम्हारा और उसके बाद नाउन नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इसके पहले आ गया, यही किताब का सेंस दे रहा है।
तो यहाँ पर हमें यस लगाकर इसको सही करना होगा। अगला देखते हैं, दिस इज माइन हाउस। अब गाइड ध्यान दो, माइन, अभी हमने बोला पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नो नाउन, तो यहाँ हाउस उसके बाद आ गया, तो ये गलत है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, माई, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, यानी हमें यहाँ एडजेक्टिव लगाना होगा, प्रोनाउन नहीं लगाना होगा। आगे देखते हैं, आवर्स। अब गाइड ध्यान दो, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, आवर्स, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, ये सेंटेंस सही है। अगर आपको गलत देता तो यहाँ से यस हटा देता, आवर, तो आवर के बाद हमें क्या होता, आवर कंट्री इज ए ग्रेट, एक ग्रेट, तब ये हट जाता, क्योंकि यहाँ जो कंट्री है इस आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन मांगता है, तो यहाँ नाउन नहीं है, नाउन तो यहाँ है। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर यस लगाकर सही करना होगा, हमको पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना होगा आवर्स के लिए। अब आगे देखते हैं, हर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। अब गाइड ध्यान दो, उसका एक सुंदर बगीचा, तो यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव होता तो हर गार्डन होता, इसलिए यहाँ पर हमें यस लगाकर सही करना होगा हर्स, क्योंकि ये हमें पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमें नाउन नहीं है, तो हमें ये लगाना पड़ा। तो चले आगे, दिस स्कूल इज माई। तो अब गाइड्स क्या गलत है, गलत ये है माई, माई की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ माइन था इसलिए मिटाकर लगाना पड़ा, क्योंकि दिस स्कूल इज माइन। यह गलत है, यह सही है, क्योंकि हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, क्योंकि स्कूल तो नाउन तो यहाँ आ गया। अगर यहाँ होता तो क्या लगे, दिस इज माई स्कूल, लेकिन यहाँ क्या है, दिस स्कूल इज माइन। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये समझ में आ गया। सो गाइड्स, चलो देखते हैं हम लोग का तीसरे में क्या है। तीसरा हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट केस है, यानी सब्जेक्ट केस में हम क्या जोड़ते हैं, यानी हम सब्जेक्ट केस में सेल्फ या सेल्वेस जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, एक नया रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यानी कि देखिए फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सेकेंड पर्सन में किसके, यानी कि उनके पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्वेस जोड़ करके रिफ्लेक्सिव बनता है। और ये जो होता है थर्ड पर्सन के किस में, यानी कि ऑब्जेक्ट केस में सेल्फ या सेल्वेस जोड़ करके हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। और ये ध्यान देना, सेल्फ किस में जोड़ते हैं, यानी जो सिंगुलर होता है उसमें हम सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, और जो प्लूरल होता है यानी एक से ज़्यादा होता है उसे हम सेल्वेस उसमें जोड़ते हैं। सो गाइड्स, चलो देखते हैं, यहाँ क्या है, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्वेस, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। और यू क्या होता है, ये सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। जब यू सिंगुलर के सेंस में होगा तो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर योर सेल्फ लगाएंगे। जब अगर यानी यू प्लूरल के सेंस में होगा, एक से ज़्यादा आदमी के सेंस में होंगे, उन्हें हम यू कहेंगे उन लोग के लिए, तो यहाँ पर हम योर सेल्वेस कहेंगे। आगे चलते हैं, ही क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्वेस। क्या है गाइड्स, ये भी प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पर देखो सेल्वेस हमने जोड़ा है। अब गाइड्स यहाँ ध्यान दीजिए, मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है यानी नेम है। तो मान के रखो ये क्या होता है, ही, तो ही का अपने के लिए क्या होगा, हिम सेल्फ, यानी कोई व्यक्ति का नाम होगा तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करने के लिए हम हिम सेल्फ रखेंगे। अब देखिए कोई औरत का नाम होगा, यानी यहाँ पर मेल फीमेल की बात चल रही है, अगर मेल होगा तो हिम सेल्फ, फीमेल होगा तो हर सेल्फ नाम के लिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यानी यहाँ स्टूडेंट्स तो दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ देखिए सबका मालिक एक, यानी किसके, इसका प्लूरल देम सेल्वेस लगाएंगे, यानी एक से ज़्यादा किसी के लिए हो गया तो यहाँ उसके यानी
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देमसेल्वेस का प्रयोग करेंगे। सो गाइड्स चले हमने ये देख लिया कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। अब आगे थोड़ा आइए पॉइंट पर, अब हम लोग चलते हैं थोड़े से पॉइंट पर अपने। अब देखो एब्सेंट उपस्थित, प्रेजेंट उपस्थित यानी अनुपस्थित, उपस्थित, बिजी, व्यस्त, एंजॉय, हर्ट और चीट और क्या लिखा है, प्राइड और सेटिस्फाइड। अब गाइड्स आपको ध्यान देना, हमने यहाँ पर ये वर्ब क्यों लिखा, हमने ये इसलिए लिखा कि जब यह किसी और व्यक्ति स्वयं से कुछ करेगा तो उसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो चले देखते हैं वहाँ पर कैसा है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा एरर है। अब यहाँ ध्यान दो, पहला हमारा क्या है। सो गाइड्स अब देखो हमें यहाँ क्या होगा, टीचर के हिसाब से अभी हमने बताया टीचर है तो ये मान के रखो ये क्या है, ही है, एक से ज़्यादा नहीं एक ही है। तो एब्सेंट हमने बोला ना, इन लोगों के बाद हमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना पड़ेगा। तो कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो ये ही है, ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ द टीचर absented himself फ्रॉम द क्लास yesterday, हमें ये करना पड़ेगा। देखते हैं दे एंजॉयड माने वे आनंद लिए, इन द पार्टी यानी पार्टी में। अब इसका हमें कहना पड़ेगा वे स्वयं यानी वे स्वयं पार्टी में आनंद लिए। तो यहाँ ध्यान दो एंजॉयड ये भी है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दे, अभी हमने देखा दे के लिए क्या होता है गाइड्स, दे के लिए ये देखिए देमसेल्वेस हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, सॉरी देमसेल्वेस, हमें देमसेल्वेस यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखिए सी क्या लिखा है, सी प्राइज माने गर्व करती है, ऑन हर ब्यूटी यानी वो अपने सुंदरता पर थोड़ा गर्व करती है। तो आप प्राइड खुद से यानी स्वयं वो सुंदरता पर क्या करती है, थोड़ा सा प्राइड करती है। तो यहाँ पर भी हमें इसके बाद लगाना पड़ेगा। तो सी है तो सी का क्या करना पड़ेगा, हमें हर सेल्फ लगाना पड़ेगा गाइड्स। अब देखते हैं आगे, इंट्रोडक्ट माने यानी परिचित दे रहा है टू द क्या, टू द टीचर यानी टीचर को। अब गाइड्स यहाँ ध्यान दो, हमने बोला ना कि कुछ ऐसे जो क्या है वर्ब है उनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा खुद के लिए। तो अब यहाँ ध्यान दो, इसके बाद यहाँ देखो यहाँ पर है, और ऐसे कुछ और भी हैं जिनके बाद हमें ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ही के हिसाब से हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ हिम सेल्फ लगा करके इसे सही करेंगे। ही इंट्रोडक्ट हिमसेल्फ टू द टीचर्स के लिए। अब आगे देखते हैं, राम इज रीडिंग इंग्लिश यानी कि राम इंग्लिश पढ़ रहा है। अब गाइड से देखो दूसरा यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया। अब दूसरे टाइप से दूसरे तरह का एरर किस तरह का एग्जाम में पूछेगा वैसा देखते हैं। राम इज रीडिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब गाइड से देखो राम क्या है, एक नाम है, तो इसके हमने बताया कि नाम है तो नाम ही मानो, तो इसके लिए अपने के लिए यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा स्वयं के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, हिम सेल्फ यानी राम अंग्रेजी खुद से पढ़ता है, ऐसा होना चाहिए। अब देखो आगे, आई एम टॉकिंग, अब ध्यान दो राइट्स, आई एम टॉकिंग, आई के साथ माई सेल्फ होना चाहिए, यहाँ हिम सेल्फ नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर ये क्या है, माई सेल्फ। सो गाइड्स ये ध्यान देना, इस तरह से इसमें एरर देता है। अब
ऐसा देखिए अगला क्या है, माई सेल्फ, मैं खुद से चोटिल कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे वर्ड के लिए यहाँ पर होंगे। सो गाइड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसा एरर पूछेगा हमने आपको बता दिया। आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं के लिए लगाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे जो होते हैं इनके बाद यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तीसरा हो गया। अब नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, सेम वही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बस ये दिया है कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, वह उस जिससे वो बनता है उस सब्जेक्ट के पास ही रहता है। यानी ये आई से बना है, यानी आई का क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। तो अब हम अगर इसको स्वयं रख दें, यानी उसके जस्ट बाद ही रख दें, तो क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ देखिए आई कहाँ है और ये माई सेल्फ कहाँ है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, वो जस्ट उसके पास ही होता है, थोड़ा सा जोड़ देता है उस वाक्य में खुद से। तो देखो क्या कह रहा है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यानी मैं ये काम खुद से तो किया, यानी जोड़ देता है और कुछ बात नहीं, जोड़ देता है। और इसमें भी एरर हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी में एरर होगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ये रखा जाएगा। अब देखो यहाँ सी, अब यहाँ क्या आ गया, हिम सेल्फ, यही गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप सेल्फ रखना चाहिए, हिमसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसके जस्ट बाद ये होना चाहिए। बाकी सब क्या है, प्रिपेयर फूड, यानी वो खुद से तो खाना बनाती है। अब देखो गाइड्स, देम सेल्वेस, अब क्या कर रहा है, आर लेट, यानी वे खुद से तो लेट है। तो यहाँ गाइड्स देखना कि हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन से ही बनता है, लेकिन ध्यान देना बस वो जिससे बनता है वो उसके तुरंत पास ही रहता है, सब्जेक्ट को जोड़ देता है बस, और इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये हम लोग का 4 हो गया। अब हेडिंग हम लोग 5 पढ़ते हैं। 5 में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम कहते नहीं, यानी कि ये किसको देगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि नाउन की तरफ इंडिकेट करेगा, उसके तरफ इशारा करेगा। चलो देखते हैं इसमें कैसा एरर होगा। तो अब देखिए, दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होंगे, यानी जब ये सिंगुलर होंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होंगे, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होंगे, इनके साथ नाउन भी सिंगुलर ही आएगा। इतना ध्यान देना, नाउन सिंगुलर आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होंगे, क्योंकि दिस दैट सिंगुलर हैं। चलो हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है, दिस और दोज, ये क्या है, प्लूरल। और जब ये प्लूरल है, यानी दिस दोज प्लूरल है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएंगे, नाउन भी प्लूरल होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं इसमें कैसा एरर है और कैसे सही होगा। तो अब गाइड्स ध्यान दो, दिस आर नॉट माई बुक, दिस आर नॉट माई बुक। अब देखो नाउन भी सिंगुलर है और ये दिस भी सिंगुलर है, तो अब यहाँ आर कहाँ से आ गया, आर तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें यहाँ ये गलत है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ इज लगाना पड़ेगा। अब गाइड्स आगे चलो, क्या कह रहा है, दिस इज योर बुक्स। अब यहाँ ध्यान दो, एरर में क्या कह रहा है, बुक्स भी क्या है, प्लूरल है, और दिस भी क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, आर होना चाहिए, इज नहीं। अब आगे देखते हैं गाइड्स, अब यहाँ क्या कर रहा है, दैट आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है इनके हिसाब से। सो गाइड्स अब क्या बदलेगा, अब यहाँ हमें जाहिर सी बात है, तो हमें दैट को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि इनको बदलेंगे तब इनको छोड़ेंगे। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। तो चले, अब यहाँ पर हमें दैट को हटा करके क्या करना पड़ेगा, हमें अगर दैट है तो हमें दूर के सेंस में पूछा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सुटेबल्स। यहाँ पर
दोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूर के हिसाब से वो पूछा था। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दोज इज हर चेयर। अब गाइड्स ध्यान दो, दूर के हिसाब से तो पूछा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है और नाउन भी सिंगुलर है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा। इन्हें हटा करके दूर के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, दैट करना पड़ेगा। सो गाइड ध्यान दीजिए, दिस और दिज पास नज़दीक के इंडिकेट करते हैं और दैट और दोज दूर के वस्तु के लिए इंडिकेट करते हैं। तो इसमें तो एरर यही था, और बचपन से हम लोग दिस दैट पढ़ते चले आए हैं, तो आप लोग को तो ये समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, एक चीज़ बड़ी बात है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप इसको हल करिएगा और कमेंट करिएगा। अब ध्यान दो, क्या कह रहा है, दिस, ये, इज माने है, माई मनी। अब मनी अनकाउंट है, अनकाउंट है, तो इनके साथ बस आपको ये हमें ध्यान देना है कि अनकाउंट नाउन के साथ ये दिस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। यहाँ दिस रहेगा कि दिस रहेगा, ये आपको कंफर्म करना है। अगला देखते हैं, दोज, दोज वाज गुड, क्या लिखा है, गुड राइस माने चावल, वे चावल अच्छे थे। सो गाइस, अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ दैट रहेगा कि दोज रहेगा, ये आपको कमेंट करना है। और ये भी अनकाउंट है और ये भी अनकाउंट नाउन है। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है।